साथियों नमस्कार। हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी की परीक्षाओं में संलग्न समस्त पर्यवेक्षक कृपया ध्यान दें कि उनकी उपस्थिति किस प्रकार लगेगी, यानी उनके एओडी का विकल्प किस प्रकार से चयन करना है और उपस्थिति कैसे लगाना है, इस बात का ध्यान रहे। हाई स्कूल एवं उच्च माध्यमिक मुख्य परीक्षा 2025-26 के दौरान ई अटेंडेंस की सुविधा इस प्रकार से रहेगी। जिन लोक सेवकों की ड्यूटी परीक्षा कार्य में लगी है उन्हें हमारे शिक्षक ऐप पर लॉगिन करने के उपरांत निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। उपस्थिति दर्ज करें, विकल्प अंतर्गत शिफ्ट बदलें पर क्लिक करना है। सबसे पहले क्या करना है, उपस्थिति दर्ज करें के पास में एक बटन होता है शिफ्ट बदले का, उस पर क्लिक करना है। शिफ्ट का चयन करें, विकल्प अंतर्गत ऑन ड्यूटी पर क्लिक करें। ड्यूटी जो ओडी वाला कॉलम होता है उस पर क्लिक करना है। ओडी कार्य का प्रकार का चयन करें, विकल्प अंतर्गत एग्जाम ड्यूटी, उसमें कई विकल्प दिए होंगे, उसमें से एग्जाम ड्यूटी पर क्लिक करना है। उसके उपरांत शिफ्ट की पुष्टि कर देना है। जैसे ही हम शिफ्ट की पुष्टि कर देते हैं तो एग्जाम ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी विकल्प चयनित करने पर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। ये ध्यान रखना है। जिन पर्यवेक्षकों की ड्यूटी परीक्षा कार्य में लगी हुई है उनको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी अपने OIS प्रभारी के द्वारा। यह सुविधा केवल परीक्षा कार्य में संबंधी ओडी के लिए ही लागू होगा, यानी यह ओडी स्वतः स्वीकृत हो जाएगी। इसको स्वीकृत करने की आवश्यकता OIS प्रभारी अर्थात शाला प्रभारी द्वारा स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी और अपने आप स्वीकृत हो जाएगी, अर्थात स्वतः स्वीकृत हो जाएगी। इसके उपरांत अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। एवं जिन लोक सेवकों की ड्यूटी परीक्षा कार्य में नहीं लगी है तथा ये परीक्षा समाप्ति उपरांत दोपहर में अपनी मूल पदस्थ संस्था परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, जो मतलब कि जिनकी ड्यूटी परीक्षा कार्य में नहीं लगी है और पर्यवेक्षक बने हुए हैं लेकिन उनकी ड्यूटी परीक्षा कार्य में नहीं लगी है, तो वो क्या करेंगे, उनको किस प्रकार से अपनी उपस्थिति लगाना, उनको हमारे शिक्षा ऐप पर निम्न प्रकार प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, उपस्थिति दर्ज वाले विकल्प के पास में शिफ्ट बदले वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसको क्लिक करने के उपरांत शिफ्ट का चयन करना होगा। शिफ्ट चयन में हमको दोपहर जो आफ्टरनून का विकल्प है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद शिफ्ट की पुष्टि कर देना है और आफ्टरनून शिफ्ट में टाइम इन आसानी से किया जा सकेगा। और टाइम आउट की जो अवधि रहेगी इसमें वो शाला समय उपरांत ही रहेगी। जो शाला समय का समय होता है उपरांत, उसके पश्चात आप उसमें लॉग आउट कर सकते हैं, यानी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ध्यान देना है कि जिन पर्यवेक्षक की ड्यूटी परीक्षा कार्य में लगी है उनको अप्रूवल करवाने की आवश्यकता नहीं है अपने वाइस प्रभारी से, अर्थात अपने संस्था प्रभारी से ओडी विकल्प को मतलब स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः स्वीकृत हो जाएगी। आपको वहाँ परीक्षा केंद्र पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर देना है उक्त प्रक्रियाओं का चयन करने के उपरांत। और जिनकी ड्यूटी परीक्षा कार्य में नहीं लगेगी लेकिन वो पर्यवेक्षक हैं, परीक्षा कार्य में नहीं लगेगी, तो उनको आफ्टरनून वाली शिफ्ट पर क्लिक करके अपने विद्यालय जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।